पर का यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि वंचित स्वर का अर्थ ही यही है कि वो आवाज़ जिसकी कहीं नहीं सुनी गई या जो मुख्य धारा से छूट गई, उसी आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए वंचित स्वर हम लोग वंचित स्वर मीडिया पिछले 11-12 सालों से काम कर रहा है। तो आज हम इसी एक समाज के वंचित तबके में जन्मे हुए, जो है तो मेहनत का सृजन करता समाज, लेकिन समाज की राष्ट्र की मुख्य धारा से जिसे दूर रखा गया, उसी समाज में जन्मे एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिन्होंने बचपन में छोटी सी उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया। मात्र 14-15 साल की उम्र रही होगी, उस समय पिता का साया सिर से उठ गया। पीछे 4 भाई बहनों की जिम्मेदारी और माँ की जिम्मेदारी को लेते हुए जिन्होंने परिस्थितियों से, उस छोटी सी उम्र में परिस्थितियों से हार नहीं मानी, जबकि परिस्थितियों को, उन विषम हालातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अपना परिश्रम के दम पर, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने परिश्रम के दम पर कई जगह, कई संस्थानों में काम किया, कई सरकारी विभागों में भी काम किया। हालांकि पहुंच, जान पहचान और अप्रोच सही ना हो पाने के कारण कहीं भी वो पक्के नहीं हो पाए। उनकी स्कूल की शिक्षा पिता के बचपन में देहांत होने के कारण छूट गई। कई विभागों में गए, लेकिन वहाँ सरकारी नौकरी नहीं हासिल कर पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करके अपने सभी भाई बहनों को, 3 भाई 1 बहन, उनका विवाह किया, अपना स्वयं विवाह किया, माँ को कहीं काम नहीं करने दिया। तो इस तरीके से पूरे आज उनके सभी भाई और भाइयों के बच्चे सभी आगे संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सभी सही दिशा में बढ़ रहे हैं और उनका सभी लोग सम्मान करते हैं, गांव में एक आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। तो अल्मोड़ा जिले का जो ये अल्मोड़ा तहसील का ही जो गांव तलाड़ है, तलाड़ के निवासी बंशीलाल जी के पास हम आज आए हुए हैं और हम इस तरीके का एक प्रयास करेंगे, ऐसे व्यक्तित्वों को समय समय पर आपके बीच लाएं कि जिनके संघर्षों की दास्तान नहीं बखान करी जाती, हम उनके संघर्षों की दास्तान बखान करेंगे। तो हम आपको बंशीलाल जी से मिलाते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम शब्दों में कुछ उनके संघर्ष में जीवन की बात आपसे रख सकें। तो जी हाँ, हम जानना चाहते हैं आपसे कि कैसे आपका जो ये बचपन से किन परिस्थितियों से कैसे, क्या कठिनाइयाँ जीवन में आई और कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे संघर्ष करना चाहिए, चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिए। ऐसा है, मैं जब 10 साल का था तब मेरे पिताजी बीमार हो पड़े। बीमार होने के बाद मैं स्कूल पढ़ता था और 6वीं क्लास पास करके मैं 7वीं में गया। मेरे पिताजी ज़्यादा बीमार पड़ गए, जिसमें कि घर में ऐसी परिस्थिति आ गई, मैं और मेरे भाई, मेरी माँ सब भूखे रहने लग गए। तो इस परिस्थिति को स्वीकृत करते हुए मैंने क्या किया, अपना स्कूल छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं मजदूरी में चला गया। मैं मजदूरी करता था, 2 रुपये रोज़ मुझे मिलता था। मैंने 2 रुपये रोज़ में अपने 3 भाई, 1 बहन, 1 माँ, सबका पालन पोषण किया। और तो उनको मैंने, कोई भाई 4 साल का था, कोई 5 साल का था, एक 6 साल का था और बहन 7-8 साल की थी। तो इन परिस्थितियों को मैं गुजारते हुए अपने सारा जीवन मैंने ऐसे ही व्यतीत किया। तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या क्या परिस्थितियां, जब जिस दौर में आज आपकी उम्र लगभग 70 वर्ष हो गई है के पास आप हैं, यानी 50-60 साल पहले से आपने संघर्ष जीवन का, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, जो उस उम्र से आपके सामने एक चुनौतियों का पहाड़ आपके ऊपर आ गया, लेकिन तब और आज में इस समाज की क्या परिस्थितियां देखते हैं, उस समय क्या हालात थे और आज क्या आपको नजर आते हैं? सर, उस समय तो ऐसी हालात थी कि हर जगह पर ऐसा था कि छुआछूत, भेदभाव ऐसा था। और आज
परिस्थिति बदलते हुए थोड़ी बहुत बदलाव आ चुका है। तो आज के हिसाब से थोड़ी बहुत बदलाव है, फिर भी ऐसा है जो चीज़ों का हमें वो रहता है कि यार हम ये काम करेंगे तो हमारे काम अधूरे रह जाते हैं कि वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं होती है और ना वो लोग हमारी सुनते हैं। तो इस तो नशे का हम लोग जिस तरीके से देखते हैं, ये जो उत्तराखंड का, क्या हालांकि देश भर में वही स्थिति है, लेकिन उत्तराखंड के खास संदर्भ में हम देखते हैं यहाँ का जो मेहनतकश मूल निवासी समाज है वो परिश्रम तो बहुत करता है, लेकिन नशा उसके जीवन में इतना शामिल हो गया। इस नशे के बारे में आप क्या कहेंगे? नशे के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि नशा नहीं होना चाहिए। नशे से जीवन बर्बाद होता है, परिवार का भरण पोषण नहीं होता है और अपने जीवन में आदमी कुछ संघर्ष नहीं कर सकता है और आगे को कुछ बढ़ नहीं सकता है, ना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है। तो नशा एक ऐसी बुरी चीज़ है जिसके लिए आदमी को यानी आप कहना चाह रहे हैं कि नशा एक तरीके का पूरी तरह अभिशाप है इस समाज के लिए, जो जितना परिश्रम करके ये मेहनत अपना खून पसीना एक करके कमाते हैं, लेकिन उस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा नशे में डालकर अपना स्वास्थ्य का भी नुकसान और वो होता। अच्छा, आप कुछ जो आज की डेट में अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए देखते हैं कि हम क्या करें, हमें कोई मदद नहीं मिलती है, हमें कोई सहायता नहीं है, हमारा कोई, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये जीवन जो चुनौतियों और संघर्षों से भरा है, अगर इसमें आपकी कठिन परिस्थितियां आती भी हैं तो हमें कैसे उनका मुकाबला करना चाहिए? क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, अब ऐसा आदमी को, अगर हम किसी अफसर के पास या कहीं विभागों में जाते हैं अपना काम हासिल करने के लिए, तो हमारा काम हासिल होता नहीं है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, पैसे की बर्बादी करनी पड़ती है, उसमें भी हमारा काम होता नहीं है। तो आज की सरकार में मतलब सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। जो बच्चों को, युवाओं को एक हौसला कुछ आप देना चाहेंगे कि कठिन परिस्थितियों में किस तरीके से उनको चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिए या हिम्मत रखनी चाहिए अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आती भी हैं तो? सर ऐसा है, आजकल तो सबसे ऊंची शिक्षा है। शिक्षा अगर बच्चे के पास है, थोड़ा बहुत चुनौतियाँ वो कर सकता है और अपना संघर्ष जीवन को बिता सकता है, क्योंकि लिखा पढ़ा बच्चा है तो अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण संघर्ष कर सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत आपका धन्यवाद है, आपने शिक्षा की ओर जोर दिया है कि बच्चों को शिक्षा। अब हम कुछ एक आध बातें बंशीलाल जी की जो पत्नी हैं, जो बचपन में ही समझो उनके जीवन में शुरू से आज तक बराबर उनके संघर्ष में साथ देती आई हैं, क्या कहेंगी आप बहुत बचपन से ही, कितनी उम्र में शादी हो गई थी आपकी लगभग? उम्र में उस समय तो सर करीब 15-16 साल हो गई होगी। हाँ, लगभग। तो कैसे, क्या क्या परिस्थितियों आपने हमेशा इनका साथ दिया, आप क्या कहना चाहेंगी बंशीलाल जी के बारे में और अपने संघर्षों के बारे में? क्या कहना चाहूँगी, हमने बहुत कष्ट झेला है, कष्ट झेल के हमने बच्चे पाले हैं। उस समय हमको बहुत संकट था, आज बच्चे बड़े हो गए, एक हाथ का आदमी ठहरे मेरे, हमने बहुत दुख झेला, वैसे हमने अपने टाइम काटा। अब आज बच्चे बड़े हो गए, फिर भी पाल ही रहे अपने पेट को, पढ़ाए लिखाए, जितने हमारे कहने से होता था उतना पढ़ाए। अब आज अपने अपने पैरों में खड़े हो गए करके, नाती पोते वाले हो गए, ऐसा है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चलिए, आपके जो भी बच्चे हैं सभी एक अच्छी दिशा में, जिस तरीके से भी हो रहा है, व्यसनों से मुक्त हैं और एक अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ये आप लोगों की मेहनत का ही परिणाम है। आप लोगों को के संघर्षमय जीवन को वंचित स्वर की ओर से भी हम सलाम करते हैं, आपका आदर करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।